जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 13वें मास पारायण के अंतर्गत आज हम कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में संवाद और उसके बाद 14वें मास पारायण के प्रारंभ में हम दशरथ का शोक होना, सुमंत का महल में जाना और वहाँ से लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना, इस प्रकार के प्रसंग का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आओ अब हम शुरू करें श्री रामचरितमानस। जय श्री राम, जय श्री राम। छंद है। केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पतही नेवराई। मानहु सरोष भुवंग भामनी विषम भांति निहिराई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरू देखई। तुलसी नृपति भवत बयता बस काम को तुक लेखई। हे रानी, तुम किस लिए रूठी हुई हो? तुम यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। सोराठा। बार बार कह रवाऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाहु गज गामनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गज गामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ कि तुम क्यों कोप भवन में आ गई हो। अनहित तोर प्रिया के ना केहि धोई सिर केहि जमु चहलीना। कहु केहि रंग कहि करो नरेसु। कहु केहि नृपहि निकासौ देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कह दो, किस कंगाल को मैं राजा कर दूं या किस राजा को देश से मैं निकाल दूं। सकहूं तोर अरि अमरऊ मारी। काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाऊ बरोरु। मनु तव आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चाकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जहु कछु कहो कहो कपटु करी तो ही। भामनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश
में है, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध। यहाँ देखिए, दशरथ ने राम की सौगंध ले ली है। इस राम की सौगंध के सुनते हुए किस प्रकार रानी कैकेयी अब अपने भाव रखेगी। बह हसी मागू मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। घरी कुघरी समझू जिये देखूं, बेगी प्रिया परिहर ही कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार करके देख, हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। दोहा। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बहसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलो की, मृगु मन हूँ किरातिनी फंद। यह सुनकर उसके और मन में राम की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और कहने लगी, और गहने भी पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुख सहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है। नगर में घर घर में आनंद के बधाइयाँ बज रही हैं, जबकि तुम यहाँ को भवन में आकर बैठ गई हो। राम ही देहु काली जुबराजू, सजहि सलोचनी मंगल साजू। दल की उठेऊ सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गईऊ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को यूं राजपद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय पुनः से ही फटने लगा, मानो पका हुआ कोई फोड़ा उसे छू गया हो। ऐसु ही पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगति न रोई। लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है ताकि उस चोर का भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई कैकेयी थी। यद्यपि नीति निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निधि अवगाहू। कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई कैकेयी बोली, मागू मागू पै कहूँ पिए कबहू न देहू न लेहू। दीन कहेहू बरदान दुई, तेहू पावत संदेहू। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, आपने एक ऐसा वचन दिया था, परंतु मुझे अभी आपके उन वचनों में संदेह लगता है। जाने हूँ मरमुराऊ हंसी कही,
तुम ही को हाब परम प्रिय अहई, थाती राखी ना मागी हूँ को आऊ, बिसरी गई मोही भोर सुबाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा धर्म मतलब समझ गया हूँ, मान करना तुम्हें प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग अभी याद नहीं रहा। झूठ हम ही दोषु जनि देहु, दुई कै चारि मागी मकुलेहु, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचनु ना जाई। तो राजा दशरथ ने कहा, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले तुम 4 वर मांग लो, क्योंकि रघुकुल में सदा यह रीति चली आई है कि वह प्राण भले ही चले जाएं पर वचन कभी नहीं उनका जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजान, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विद्यत मनु गाए। असत्य के सामान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों गुगीचियाँ मिलाकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों और पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। ते ही पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत को बिहग कुल है जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुझसे निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। मैं इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत यानी बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आँखों पर की टोपी खोल दी। दोहा, भूप मनोरथ सुभग, बनु सुख शुभ विहंग समाजू, भिल्लनी जिमी छाड़न चहिती, बचनु भयंकरु बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ रही है। यहाँ पर 13वां मास प्रायण का समापन है। 14वां मास प्रायण अब यहाँ से शुरू है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बर भरतहि टीका, मांगहूँ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्रिय, सुनिए, मेरे मन को भाने वाले एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक करें, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। अब दूसरा वर सुनिए क्या कहती हैं कैकेयी जी। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस रामो बनवासी, सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि करत छुअत बिकल जिमी कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर वृत्त मुनियों की भांति आप राम को 14 वर्ष तक वन में निवास करने का आदेश करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गईयो सहमी नहीं कछु कही पावा, जनु सचान बन झपटे हूँ लावा,
बिबरन भयु निपट नर पालू, दामनि हनेऊ मन हुयूं तरु तालू। राजा कैकई की बातें सुनकर सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, उसी प्रकार राजा का हाल भी हो चुका है। माथे हाथ मूदी दौलोचन, तनु धरि सोचू लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करनी जिमी हतेऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथनी की तरह इसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला है। अवध उजारी कीनी कैकई, दीन हसी अचल विपत्ति कै नई। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया है और विपत्ति की अचल नींव उसने डाल दी है। दोहा, कौने अवसर का भयो गयु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समे जिमी जति ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं कैसे मारा गया, और जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। अहि विधि राहु मन ही मन झाखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरतु की राहुर पूत न होही, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन में झींक मार रहा है। राजा को ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोलने लगी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचन संभारे। देहु उतर अनु करहूँ की नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते हैं? उत्तर दीजिए, हाँ दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जनी बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसी जसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जाने हूँ ले ही मागी चबीना। अपने ही वर देने को कहा था, अब भला मुझे वह वर दे ही दीजिए। सत्य को छोड़ कर दीजिए और जगत में अपयश न लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबीना ही मांग लेगी। सिभी सिद्धधीचि बली जो कुछ भाषा, तनु धनु तजेहु बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकई, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दिधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और ध्यान त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया था। कैकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। दोहा, धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उधारे राय। सिरु धुनी लीनी उसास, असी मार सी मोही कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बहुत ही कठोर
शब्दों से मारा और ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे मेरा बच निकलना कठिन हो गया है। आगे देखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबैदी धार निठुराई, धरी कुंबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी तलवार जैसे हो वैसे खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबड़ी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले ही मोरा। बोले राहु कठिन करी छाती, बानी सभी नहतासु सोहाती। राजा ने देखा कि वह तलवार यानी कैकई बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे यानी कैकई को फिर से समझाने लगे और उन्होंने उसे प्रियवाणी वचन कहे। प्रिया वचन कस काहि सी कुंभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हांति। मोरे भरतु रामु दुई आखी, सत्य कहियो करी शंकरु साखी। हे प्रिय कैकई, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों ही दो आँखें अर्थात एक समान हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूतु मैं पठहिब प्राता, एहि बेगी सुनत दऊ भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, दऊँ भरतु कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेज दूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शुद्धवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्यपाट दे दूंगा। दोहा, लोभु ना राम ही राजू, कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी, जिए करत रहियूं नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा हूँ। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहियूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहेऊ न काऊ। मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परयऊ मनो रथु छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा और अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया। इसी से मेरा मनोरथ खाली चला गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुब राजू। एक ही बात मोही दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध तो छोड़ दो और मंगल साज सजाओ। कुछ ही दिनों बाद भरत जो होंगे युवर राज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तूने दूसरे वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। अजहूँ हृदय जरत ते ही आचा, रिस परिहास की साचे हूँ साचा। कहु तजी रोषु राम अपराधु, सबु को कही रामु सुठी साधु। उसकी आज से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच में ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ।
सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयु संदेहु। जासु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तुम स्वयं भी तो राम की कितनी सराहना करती हो, उस पर कितना स्नेह करती हो। अब यह भी सुनकर मुझे संदेह होने लगा है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु भी को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। दोहा प्रिय हास रिस परिहर ही मागु बिचारी विवेकु। जे ही देखूं अब नयन भरी भरत राज अभिषेकू। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु बारी बहीना, मनि बिनु फन को जिए दुख दीना। कहियो सुभाहु न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखूं जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परही। हे चतुर प्रिय, जी में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई फिर से अत्यंत क्रोध में आ गई, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों। कहिए करहूँ किन कोटि उपाया, यह न लागी हीरा उरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। अब देखिए कई दशरथ जी से कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया जो आपकी चालबाजी है मुझे अच्छी नहीं लग रही है। या तो मैंने जो मांगा है सो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे मना कर दीजिए और अपना यज्ञ में अपयश प्राप्त करिए। मुझे प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते हैं। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तसु फल उन्हीं देहु करी साका। राम साधु हैं, आप सियाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरे जैसा भला चाहा है, मैं भी सबका वैसा ही फल दूंगी, उनको याद रखने योग्य फल दूंगी। दोहा होत प्रातु मुनि बेश, धरी जौ न रामू बन जाही। मोर मरनु राहुर अजस नृप, समुझई मन माही। सबेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिएगा कि मेरा मरना होगा और आपका जग में अपयश फैल जाएगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तिरंगनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई फिर उठ खड़ी हुई और मानो क्रोध की नदी उसमें उमड़ रही हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती है।
दहु बरकूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चल विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं कि कई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबड़ी मंत्रा जो है उसके वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जाती है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिये मिस मीचुन शीस पर नाची। गही पद बिने कीन बैठारी, जनी दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। उसके उपरांत राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अब ही देऊ तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजी रही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में तू मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को तू रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती और तेरी छाती भी जलेगी। दोहा देखी व्याधि असाध, नृपु परेहु धरनी धुनि मात। कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, कैकेयी नहीं मान रही है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से बोले, हे राम, हा राम, हाय रघुनाथ। कहते हुए सिर पीटकर वह जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राहु शिथल सब गाता, करनी कल्पतरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आव न बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़कर फेंक दिया हो। कंठ उनका सूख गया, मुख से उनके बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जऊँ तहु अस करतबु रहियो, मागु मागु तुम कही बल कहियो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में वह जहर भर रही हो। कहती हैं, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर मुझे कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हैं सब ठठाही फुला उब गाला। दानी कहा उब अरु कृपु नाई, होई कि खेम कौशल रोताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ आप पे हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे, ये कैसे संभव है? छाड़ हूँ बच्चनु की धीरज धर हूँ, जनी अब लाजिमी करुणा करहूँ। तनु तिये तनय धामु धनु धरनी, सत्य संग कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन
प्रतिज्ञा ही छोड़ दिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। दोहा मरम बचन सुनि राव कह कहू कुछ दोष न तोर लागे हूँ ते तो ही पिशाच जिमि कालू कहावत मोर। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर कह ले, तू कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग रहा गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा हूँ। चैतन भरत भूपत ही भोरे विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु भय कुठार जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते हैं। होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिस से कुसमय बेमौके विधाता ने उसे विपरीत कर दिया है। सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हहीं भाई सकल सेवकाई, हो इहि तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता ही होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की ही बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुए हूँ न मिटहि न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू मोहू गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कही सी बहोरी। फिरी पछते हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागनी, फिर तू अंत में पछताएगी। और जो तू निहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। दोहा परेहु राहु कही कोटि, विधि काहे करसी निदानु। कपट सयानी न कहती कछु जागति, मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से कई को समझाकर यह कह रहे हैं कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, और फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं है, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मन वाव भोरू जनी होई, राम ही जाहि कहे जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा ही ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदय करहु जनी रवि रघुकुल गुर, अबद बलो की सूल हो ही उर। भूप प्रीति कई कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बडेरे मूल पुरुषों, सूर्य भगवान आप उनका उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमांत रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की।
बिलपत नृपहीन भयो बिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ही भाट गुण गावही गायक, सुनत नृपहि जनु लागही सायक। बिलाप करते करते ही राजा का सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीना, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे सभी चीजें बाण जैसी लग रही हैं। मंगल सकल सोहाही न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण पसंद नहीं होते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा उनको हो रही है और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई थी। इस प्रकार जितना भी प्रसंग कहा गया है कैकेयी और दशरथ का संवाद, शेष भाग कल के खंड में हम करेंगे, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। जय।